तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। पीएम मोदी की 14वीं किस्त की तारीख हुआ कन्फर्म। पीएम मोदी खाते में इस दिन ट्रांसफ़र करेंगे 2000 रुपये। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और यह खबर आपको खुश कर देगी। वहीं देश के करोड़ों किसानों के खाते में इस बार अभी तक पैसे नहीं आने से लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में अप्रैल से जुलाई के बीच आना था, लेकिन जैसे जैसे जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, करोड़ों किसानों की दिल की धड़कन बढ़ रही है। और एक सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 28 जुलाई को डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 9 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका फ़ायदा। साथ ही सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 14वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान निधि का पैसा दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी 28 जुलाई को डायरेक्ट ट्रेड बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के जरिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी 2023 को पीएम किसान की 13वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी गई थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं योजना के तहत देश भर के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और यह पैसा पात्र किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 समान किस्तों में भेजा जाता है। वहीं हर वित्तीय वर्ष में पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच और दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच भेजी जाती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में लाभार्थी का स्टेटस देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। वहीं सरकार की तरफ से पीएम किसान का मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है। अब बेनिफिशियरी स्टेटस देखने का तरीका भी बदल गया है और आप यदि बेनिफिशियरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान की 14वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, बताया आमदनी कैसे होगी दुगुनी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि तोमर ने कहा कि भारत ज़्यादातर फसलों के मामले में दुनिया भर में पहले या दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने में कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ किसान समुदाय के प्रयासों और सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं तो आप भी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे होंगे और सरकार की तरफ से अभी तक पीएम किसान निधि की किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। वहीं किस्त के पहले पैसे आने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किस तरह से किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इधर जब से प्रधानमंत्री कृषि ने उत्पादन बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए कृषि वैज्ञानिकों से पशुपालन और मछली पालन में रिसर्च करने के लिए कहा गया और कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 95वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। और तोमर ने कहा कि भारत ज़्यादातर फसलों के मामले में दुनिया भर में पहले या दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने में कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ किसान समुदाय के प्रयासों और सरकारों द्वारा की गई नीतिगत पहलों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि से आमदनी बढ़ाने के मकसद से पिछले 9 सालों में कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि में बेहतर उत्पादकता और उत्पादन के लिए भी प्रयास किए गए हैं और क्वालिटी में भी सुधार की ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं तोमर ने कहा कि भारतीय किसान उत्पादों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है और इसलिए वार्षिक कृषि निर्यात $50 अरब पार कर गया है। उन्होंने परिषद से 5 साल बाद ICAR की 100वीं वर्षगांठ के लिए लक्ष्य तय करने और उन्होंने पूरा करने के लिए काम शुरू करने के लिए कहा गया। वहीं मंत्री ने कहा कि कृषि के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में फसल से ज़्यादा योगदान पशुपालन और मछली पालन का है। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि हमें पशुपालन और मत्स्य पालन में शोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 31 जुलाई से पहले टैक्स पेयर के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान सुनकर खुश हो जाएंगे मिडिल क्लास की फैमिली। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि इधर आयकर से राहत को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं उडुपी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को कई टैक्स बेनिफिट प्रदान किए हैं। इसके तहत हर साल 7,27,000 रुपये तक की आमदनी वालों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस पर संदेह किया था कि जब साल 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की आमदनी के लिए आयकर छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोगों को संदेह इस बात को लेकर था कि आखिर 7 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाई का क्या होगा। और इसके बाद हम एक टीम के रूप में बैठे और डिटेल में किए गए हमने यह भी पता लगाया कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर टैक्स का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए 7,27,000 के लिए आप अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं। वहीं केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक इवन आता है और इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब आपके पास 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है और न्यू टैक्स रिजिम के तहत यह शिकायत भी थी कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। यह अब दिया गया है कि हम भुगतान में सरलता लाएं। और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME का कुल बजट 2013 और 14 के 3,185 करोड़ रुपए की तुलना में 2023 और 24 के लिए बढ़कर 22,138 रुपये हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल के दौरान बजटीय आवंटन में कई 7 गुना की बढ़ोतरी हुई और MSME सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति योजना के तहत 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 33% MSME से किया गया है और यह अब तक की सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि टैक्स भरने वालों को मिला तोहफा, अब रिफंड में मिलेगा ज़्यादा पैसा। वित्त मंत्री ने जानकारी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि इधर अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं और आप अपने अभी तक टैक्स फाइल नहीं किया है तो यह आपके काम की खबर है और इस बार आपको इनकम टैक्स फाइल करने में रिफंड के रूप में मोटा पैसा मिलने वाला है। आज हम आपको टैक्स फाइल करने के ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपको रिटर्न में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और इसके लिए आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड मिल सके। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आयकर रिटर्न फाइल करते समय इन बातों को खास कर ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले टैक्स रिजिम चुनने से पहले आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले इस बार का ध्यान रखना होगा कि टैक्स फाइल करते समय सही टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद ही आप रिफंड के लिए दावा कर सकेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में टैक्स स्लैब में बदलाव किए थे और जिसको भी आप उसको भी चेक करना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बैंक अकाउंट को करा ले वेरिफिकेशन। साथ ही इनकम टैक्स विभाग की तरफ से वैलिड बैंक अकाउंट में ही रिफंड का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आप भी अपने रिफ़ंड को बिना किसी दिक्कत के और जल्दी पाना चाहते हैं तो इसके लिए उसको वेरिफिकेशन ज़रूरी करा लें और इसके साथ ही रिटर्न को सही तरीके से पोर्टल पर फाइल करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा आप केंद्र सरकार के सेविंग स्कीम जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, PPF और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में पैसा लगाकर टैक्स का छूट फ़ायदा ले सकते हैं और इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर भी आपको छूट का फ़ायदा मिल जाता है। इसके